तो अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो लिखेंगे बहुपद, दिया गया बहुपद। बिल्कुल डिटेल्स में बना रहा हूं, ठीक है। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये लिखिएगा, उसके बाद या लिखिएगा यहाँ पे। चूंकि यहाँ पे वेरिएबल s है तो हम लिखेंगे as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे गुणांक a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, यहाँ पे इसलिए जरूर लिखेंगे। अब कंपेयर करेंगे इससे एस स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे एस स्क्वायर गुणांक 4 है तो a बराबर 4। यहाँ पे s का गुणांक b है, यहाँ s का गुणांक -4 है तो b बराबर -4। यहाँ पे कांस्टेंट c है, यहाँ पे कांस्टेंट +1 है तो c बराबर 1 है। देखिए उसके बाद अगेन बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए ये करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है c और जो होता है a, इन दोनों का गुणा निकालते हैं। तो 4 इंटू 1 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब इस 4 को ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने पे आपका 1 आए और जोड़ने घटाने पे 4 आए, ठीक है। अब इस 4 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 4 आए, ठीक है। गुणा करने पे ये 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आए। तो 2 और 2 में अगर तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 होता है और इस 2 को अगर -2 और -2 लिखेंगे तो आपस में इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी कि इस -2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि -2 लेंगे। तो इस -4s को हम वैसे ही तोड़ेंगे तो ये 4s स्क्वायर, ये -2s फिर -2s प्लस 1। देखिए -2 जोड़ेंगे तो -4 आएगा, s है तो s, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन है 2 एंड s। 2s अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 4 है 2 बचा। और इसमें से s स्क्वायर में से एक s बाहर आ गया तो एक s अंदर आ माइनस ये 2s, यहाँ पे 2s, इसको यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा। यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे। इन दोनों में हम देखेंगे कि 2s माइनस यहाँ 1 आ रहा है, ये भी 2s प्लस 1 है। यहाँ से हम -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं
2s माइनस 1। देखो 2s, ये 2s माइनस में, और ये जब माइनस माइनस करेंगे तो ये बाहर में प्लस आ जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी 2s माइनस 1 है, यहाँ भी 2s माइनस 1 है। इस 2s माइनस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ 2s माइनस 1 जब हम कॉमन ले लिया तो इसमें बचा 2s, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 2s। फिर यहाँ पर 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, अब बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए टू एस माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिख देंगे, इसलिए शून्यक निकालने के लिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो दोनों को एक एक बार 0 करेंगे। ठीक है, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार और यहाँ पे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगला पेज लेते हैं हम। आया है यहाँ पे कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आया है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2s, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1, तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये फिर 2 इधर जाकर भागा लग जाएगा तो 1/2, ये हो जाएगा अल्फा। उसी तरह से यहाँ पे 2s इज इक्वल टू 1 होगा, s बराबर 1/2 होगा, ये हो जाएगा बीटा बराबर 1/2। ठीक है, अगेन लिखेंगे शून्यक का योग इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 1/2, और बीटा का मान कितना है 1/2। ये दोनों को अगर बटा बटा जोड़ करेंगे तो दोनों का एलसीएम 2 आएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि आएगा 2/2, कट जाएगा आएगा 1। ठीक है, और अगर हम गुणांक के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। माइनस हो गया, b का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, नीचे a का वैल्यू लिख देंगे। तो देखते हैं b का वैल्यू कितना है। b का वैल्यू है -4, a का वैल्यू है 4, तो यहाँ हम पुट करेंगे। b का वैल्यू है -4, a का वैल्यू है 4, ये 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम्स, ये माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, और नीचे 1 है, ये प्लस में 1 हो जाएगा, 1/1 ये 1 आ गया, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग, शून्यक का योग 1 आया, और अल्फा प्लस बीटा अगर -b/a बहुपद के गुणांक से निकाले तो भी 1 आया। उसके बाद शून्यक का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। पहला है अल्फा 1/2, बीटा भी है 1/2, 1 से 1 रहेगा, नीचे में 4 हो जाएगा। और अगर गुणांक के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये होता है c/a। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 4, यहाँ पे पुट कर देंगे, c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4, 1/4। तो यहाँ देख रहे हैं कि शून्य का जो गुणनफल है वह 1/4 आया, और जब गुणांक के हिसाब से c/a लिखकर हमने निकाला तो वो भी 1/4 आया। अब यहाँ पे लिख देंगे कि जांच हुई, सत्यापित हुआ, जांच हुई, सत्यापित ये हो गया, आंसर लिख देंगे, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। (6x² -3 -7x) इसको पहले हम सजा देंगे।
6x² सबसे बड़ा वाला पावर, उसके बाद 7x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म 3। अब यहाँ पे कंपेयर कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर है 6, b बराबर है यहाँ पे प्लस में b है, यहाँ पे माइनस में 7 है तो b बराबर -7, c का वैल्यू दिखेंगे तो प्लस में c है या माइनस में 3 है तो c बराबर होगा -3। अब मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। इसके पहले जो मैं 2 नंबर क्वेश्चन बनाया हूँ एग्जाम में आएगा तो जो भी मैं बना रहा हूँ इसी तरह से लिख कर बनाइएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अगेन 6x² -7x -3, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। 6x², इस 7x को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, तो ये 6 को 3 में गुना करेंगे तो 6 3 18 आएगा। 18 को ऐसा तोड़ेंगे गुना करने पर 18 हो, जोड़ने घटाने पर 7 हो। तो अगर 9 और 2 में तोड़ेंगे तो 9 दूना 18 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस लाना है तो 9 को माइनस में रखेंगे, 2 को प्लस में रखेंगे तो 9 में से 2 जाएगा -7 हो जाएगा। यानी हम लिख देंगे यहाँ पे -9x प्लस 2x -3। देखो 9 में 2 गुना करेंगे तो 9 दूना 18, ठीक है। और 9 में से 2 जाएगा तो 7, x है तो x, ठीक है। अच्छा एक और चीज तुमको बुझा देता हूँ, देखो -9x और +2x को हम गुना करेंगे, -9x और +2x को जब गुना करेंगे इसको तो आएगा -18x²। और पहला टर्म और ये लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो 6 3 18x², 18x², 18 पहले मैं यहाँ लिखा हूँ 18x²। और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस में है, यही चीज हमको दिखाना था, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे आगे, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, x कॉमन लिया तो x बच गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे x बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ पे 2x -3 है, यहाँ पे 2x -3 है तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे और जो है वो लिख देंगे 2x -3। अब इसमें भी 2x -3 है, इसमें भी 2x -3, तो 2x -3 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2x -3 कॉमन लिया तो बच गया यहाँ पे 3x, प्लस है तो प्लस लिखा, 2x -3 कॉमन हो गया तो बच गया 1। अब बहुपद का ये गुणनखंड निकाल दें। उसके बाद क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2x -3 एंड 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम शून्यक निकाल देते हैं। अब एक चीज देखो, 2 संख्या है, एक है 2x -3, मैंने 2 पद है, एक पद है 2x -3 और दूसरा है 3x + 1, दोनों को गुना कर रहे हैं तो ये 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 हो, अगर पहला 0 होगा तो 3x + 1 को गुना कर देंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, और नहीं तो ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा और 2x -3 रहेगा तो ये वाला 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। यानी कि 2x -3 को एक बार 0 करेंगे और एक बार 3x + 1 को 0 करेंगे। अब बुझाया कि हम लोग क्यों इसको 0 करते हैं। अब देखो यहां से अगर 2x को रखेंगे और 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 इधर प्लस में आ जाएगा और x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 3 है और ये 2 आके भागा लग जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा का मान, अल्फा आ गया 3/2। अब बीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पे 3x + 1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा,
एक्स का वैल्यू आएगा तो 3 जाके इधर भागा लग जाएगा तो -1/3। ये हो गया बीटा का मान -1/3। अब शून्यक का योग निकालेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 3/2 प्लस 1/3, लेकिन बीटा क्या है -1/3, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो ये 3/2 हुआ, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1/3। नीचे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 6 आएगा तो 2 तिहाई 6, 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस ये 3 गुना 6, 2 से ऊपर 1 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7, 7/6 आया। अल्फा प्लस बीटा का मान आया 7/6। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। माइनस बी का मान यहाँ रखेंगे, ए का मान यहाँ रखेंगे। बी कितना है -7 है, ए कितना है 6 है, तो बी है -7, ए है 6। इधर देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 6, यानी कि -b/a गुणांक के हिसाब से भी 7/6 और शून्यक का योग जो निकाले हैं वो भी 7/6। एक जांच हो गया। अब शून्यक का गुणनफल का जांच कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3। ये 3 से 3 कट गया 1 टाइम्स, यानी 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। और अल्फा इंटू बीटा का मान गुणांक के हिसाब से होता है c/a। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -3, a का वैल्यू कितना है 6, नीचे लिख देंगे यहाँ पे 6। 3 से कट जाएगा 2 मतलब 3 गुना 6 और ऊपर में 1, तो 1 है माइनस में तो -1, नीचे हो गया 2। तो हमने देखा कि शून्य का गुणनफल -1/2 आया और अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल गुणांक के हिसाब से c/a किए तो भी -1/2 आया, दोनों बराबर हो गया। तो लिखेंगे सत्यापित हुआ, लिखकर आंसर कर देंगे, ठीक है। 1 का 3 हम लोगों ने कर लिया, अब 1 का 4 करेंगे। एक का 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 4u² प्लस 8u। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, यहाँ पे वेरिएबल है u। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है द्विघात बहुपद का ax², तो यहाँ पे लिखेंगे au² प्लस bx, तो यहाँ लिखेंगे bu अब प्लस c। दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आएगा कितना, a का वैल्यू आएगा 4। समझ में आया ना, u² में 4 गुना है, u² में a गुना है तो a बराबर 4। b की बात करेंगे तो u के साथ b गुना है और यहाँ पे u के साथ 8 है तो b बराबर 8। c की बात करेंगे तो इसमें c नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दिया गया बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे, लिखेंगे अगेन 4u² प्लस 8u। इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे हम 4u तो कोई दिक्कत है, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 नहीं बचेगा, एक u बचेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ये वाला प्लस यहाँ लिख देंगे। 8 है, यहाँ 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचा, u बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। यानी कि हमने गुणनखंड निकाला था, आया 4u इंटू u प्लस 2। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, 4u u प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो अब क्या होगा, एक बार u बराबर 0 लिखेंगे और एक u प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। जो टर्म आता है गुणनखंड में उसको बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर u का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो u बराबर 0 जो आया ये हो गया अल्फा और u बराबर -2 हुआ, ये हो गया बीटा,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान है -2। तो ये हो जाएगा 0। जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, 2 है तो 2, 0 में से -2 करेंगे तो -2 निकलेगा। और गुणांक के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा के अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। माइनस लिखेंगे, यहाँ b का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ a पे वैल्यू लिखेंगे। b का वैल्यू है 8 और a का वैल्यू है 4। ये 4 से 2 मरतबा कट जाएगा, ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा 1, क्योंकि 4 एकम 4, 4 गुना 8, यानी कि ये हो गया -2। अल्फा प्लस बीटा शून्यक लिखकर हमने निकाला तो -2 आया, और अल्फा प्लस बीटा हमने गुणांक लिख के भी निकाला तो भी -2 आया। और निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, शून्यक का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है यहाँ 0, बीटा का मान है -2। तो अल्फा इंटू -2, 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और गुणांक के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c का वैल्यू यहाँ पे 0 है और a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो 0/4, 0 में किसी संख्या से गुना कर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ 0 आया, गुणांक के हिसाब से भी 0 आया, लिखेंगे यहाँ पे सत्यापित। ठीक है, और यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 का 5 नंबर। इसमें दिया है t² -15। यहाँ पे वेरिएबल है t, इसलिए जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ax² की जगह पर at² लिखेंगे, bx की जगह पर bt लिखेंगे, प्लस c लिखेंगे। ठीक है, हमने t क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में जो बहुपद दिया है उस बहुपद में जो वेरिएबल है वो t है। अब कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ t² का गुणांक a है, यहाँ t² का गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे। b की बात करें तो इस दिया गया बहुपद में b का टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t का कोई टर्म नहीं है, t² है और कांस्टेंट है, तो b इक्वल हो गया 0। c की बात करें तो यहाँ पे c और यहाँ पे -15, तो c की वैल्यू हो जाएगी -15। ठीक है, अब गुणनखंड निकालेंगे। अगेन दिया गया बहुपद है t² -15। इसका गुणनखंड अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए t² मात्र 2 ही टर्म है, तो इसको हम a² -b² के फॉर्म में लाएंगे। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम 15 को √15 लिखकर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर इस अंडर रूट को खत्म कर देगा। तो a² -b² का वैल्यू होता है a + b × a - b। ये रफ में लिख रहा हूं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे अब हो जाएगा t + √15 × t - √15, यानी कि a + b a - b। अब शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? t + √15 × t - √15 = 0 करेंगे। एक बार इसको 0 करेंगे, t + √15 को एक बार 0 करेंगे और t - √15 को एक बार 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको 0 करेंगे तो t बराबर, ये प्लस में 15 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में √15 हो जाएगा। यहाँ पे t करेंगे तो t बराबर हो जाएगा, इसमें प्लस में हो जाएगा
15, यानी कि अल्फा का वैल्यू हो गया माइनस अंडर रूट 15 और बीटा का वैल्यू हो गया प्लस में अंडर रूट 15। ठीक है, अब शून्यक का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा है माइनस अंडर रूट 15 और प्लस बीटा का मान है अंडर रूट 15, ये आपस में कट जाएगा, हो जाएगा शून्य। और अल्फा प्लस बीटा अगर गुणांक के हिसाब से देखेंगे तो माइनस बी बटा ए होता है। माइनस लिखेंगे, ऊपर बी का वैल्यू लिखेंगे, नीचे ए का वैल्यू लिखेंगे। बी का वैल्यू है 0 तो यहाँ लिखेंगे 0 और ए का वैल्यू है 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 0 बटा 1 0 होगा, जब 0 हो गया तो माइनस का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, माइनस लिखने से कोई मतलब नहीं रहा। तो अल्फा प्लस बीटा गुणांक के हिसाब से 0 आया और शून्यक का योग भी 0 है। ये एक चीज का जांच हो गया। अब गुणन का जांच करेंगे, यानी कि शून्यक का गुणज का जांच करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है माइनस अंडर रूट 15, बीटा का मान है अंडर रूट 15, गुना करेंगे तो ये माइनस रहेगा बाहर ही, ये 15 अंडर रूट 2 बार हो जाएगा, क्योंकि ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख देंगे। 2 में से 2 15 में से एक 15 बाहर आ जाएगा और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा अगर गुणांक के हिसाब से निकालेंगे तो होता है सी बटा ए। सी की वैल्यू है माइनस 15 और ए की वैल्यू है 1, तो माइनस 15 बटा 1 यानी कि माइनस 15। तो अल्फा इंटू बीटा निकाला तो माइनस 15, गुणांक के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा निकाला तो माइनस 15, दोनों आ गया सेम, यानी कि सत्यता की जांच हुई, लिख सकते हैं सत्यता की जांच हुई या सत्यापित हुआ, आंसर लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 का 6 नंबर क्वेश्चन। ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करेंगे तो ए का मान निकलेगा, यहाँ ए का वैल्यू दिख रहा है 3, यहाँ पे b का वैल्यू x का गुणांक b का वैल्यू, यहाँ पे b प्लस में है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो समझेंगे 1 है और माइनस है तो माइनस 1। c की मान देखेंगे तो यहाँ पे c है, यहाँ पे माइनस 4 है तो c हो जाएगा माइनस 4। अगेन अब दिया गया बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब माइनस 4 और ये माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि ये पहला टर्म और लास्ट टर्म को आपस में गुना करेंगे, तो 3x स्क्वायर को माइनस 4 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 12x स्क्वायर माइनस b। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पे x आ जाए और गुना करने पे इतना है। तो अगर हम इसको 4x माइनस में अब प्लस 3x लिखे, इस तरह से लिखे तो क्या होगा, अगर इस तरह से लिख कर हम दोनों को गुना करें तो 4 तिहाई 12 होगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा और एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अगर जोड़े तो कितना आएगा, 4 में से 3 गया एक्स 1 और माइनस में लिख देंगे क्योंकि बड़ा है माइनस। ठीक है, यानी कि इसको हम तोड़े हैं तो आया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इन दोनों टर्म में x कॉमन निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 3x, देखो 3 है और x स्क्वायर है, x केवल कॉमन ले रहा हूँ तो ये 3 का 3 लिखेंगे, 2x है तो 1x यहाँ लिख देंगे, माइनस है ये वाला तो ये माइनस लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये वाला x बाहर आ गया प्लस। अब देखो यहाँ पे है 3x माइनस 4, आगे टर्म है 3x माइनस 4, सीधे दिख गया कि एक कॉमन ले लेंगे और इसको लिख देंगे 3x माइनस 4। अब आगे देखेंगे कि यहाँ भी 3x माइनस 4 है, यहाँ भी 3x माइनस 4 है, दोनों में से 3x माइनस 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया x, बीच में प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस, 1 है तो 1 लिख देंगे, 3x माइनस 4 तो यहाँ आ ही गया। अब शून्यक निकालेंगे तो शून्यक के लिए हो जाएगा
3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक एक बार बराबर करेंगे जीरो के, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4। x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, और ये 3 जाके इधर भागा में लग जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा, ये प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान है -1। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, आप एग्जाम में बिल्कुल बना पाएंगे। 4/3 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। -1 को 1/1 लिख देंगे, बटा पर के घटाव करेंगे, एलसीएम 3 होगा, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 3 एकम 3 तो ऊपर में 3 से गुना करेंगे तो 3, 4 में से 3 जाएगा 1/3। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा अगर गुणांक के हिसाब से देखेंगे तो माइनस b/a होता है, माइनस यहाँ b का मान लिखेंगे, यहाँ a का मान लिखेंगे। b का वैल्यू है -1 तो -1, a का वैल्यू है 3 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 3। तो हमने क्या देखा, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3। शून्य का जोड़ निकालेंगे तो 1/3, और गुणांक के हिसाब से शून्य का योग निकालेंगे तो 1/3। अगेन अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4/3 है, बीटा का मान है -1, गुना करेंगे तो -4/3 होगा। क्या ये -1 है, यहाँ गुना हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, नीचे में 3 है तो 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर गुणांक के हिसाब से लिखेंगे तो c/a होगा, ये बात हमेशा याद रखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का वैल्यू निकालेंगे, c का वैल्यू कितना है -4, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे -4/3, यहाँ पे -4/3 लिखेंगे, सत्यता की जांच हुई। और लिखेंगे यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सॉरी, लिख रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। इसका 2 का 1 नंबर में बोल रहा है शून्यक का योग, और फिर दिया हुआ है शून्यक का गुणनफल। शून्यक का योग दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है -1। आपको याद रखना है शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यक का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि अगर गुणांक के हिसाब से देखेंगे तो शून्यक का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1 जो कि c/a के बराबर है। अच्छा, इस -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। यहाँ पे ट्विस्ट ये चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको मेहनत ज्यादा नहीं होगा, आपको केवल a का मान देखना है। क्या a का मान इस दोनों जगह समान है? शून्यक का जोड़ और शून्यक का गुणनफल में a का मान देखेंगे समान है कि नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां से a का मान 4 है, लेकिन यहाँ पे a का मान 1 है, समान नहीं है। तो अब हमें a का मान समान लाना है। कैसे लाना है? अगर हम यहाँ पे दिया हुआ है कि शून्यक का गुणनफल -1 है, इस -1 को -1/1 नहीं लिखकर
4/4 लिखे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपस में कटने के बाद -1 आ जाएगा। अब बोलिएगा सर ये आपने -4/4 क्यों लिखा? तो मैंने -4/4 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शून्यकों का योग में a का मान 4 है। इस a का मान 4 लाना है। a का मान 4 लाने के लिए हमने ऊपर नीचे दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे। a का वैल्यू आया 4, b का वैल्यू आया कितना? ये -b बराबर 1 है, -b बराबर 1 है तो b बराबर हो जाएगा -1। c का वैल्यू कितना आया? c का वैल्यू है -4। यहां से c का वैल्यू है -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब a b c का मान रख देंगे। a है 4 तो 4x², b का मान कितना है? b का मान -1 है तो -1 इंटू x, c का मान है -4 लिखेंगे -4। ये 4x², ये -1 यानी माइनस और प्लस गुना होगा तो हो जाएगा -x, और ये माइनस प्लस गुना हो जाएगा तो -4। यही हो जाएगा द्विघात समीकरण। समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन। आपको एक ही ट्रिक है याद रखना है, जब भी आप इसको बनाएंगे तो नीचे a का वैल्यू देखेंगे, a का वैल्यू दोनों में सेम है कि नहीं। अगर नहीं है तो a का वैल्यू दोनों में सेम लाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लाए दोनों में a का वैल्यू सेम लाने के बाद गुणांक का वैल्यू यहाँ लिख देंगे और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू लिखेंगे और सॉल्व करने के बाद हमको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा √2, शून्यकों का योग दिया है √2 और इनका गुणनफल दिया है 1/3। आप क्वेश्चन अपने बुक में देख लीजिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। इसको और आगे लिखेंगे अच्छे से। अल्फा प्लस बीटा का मान आया है, पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसका वैल्यू आया है √2, यानी कि √2 बटा में 1। अल्फा इंटू बीटा का मान आया है, होता है c/a, किताब में दिया हुआ है 1/3। अब हम यहाँ पे देखेंगे a का वैल्यू क्या है। यहां से देखेंगे तो a का वैल्यू है 1, यहां से देखेंगे तो a का वैल्यू है 3। अब क्या करेंगे, इस 1 को 3 बनाएंगे। 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3/3 से गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3√2, 3 में √2 से गुना करेंगे और नीचे में 3 इंटू 1 यानी कि 3। अब देखेंगे कि a का मान आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे a का मान है 3। अब abc का मान लिख देंगे, a = 3, b का मान कितना है, यहाँ पे -b है, -b का मान है 3√2 तो -b बराबर दिया है 3√2, तो v का वैल्यू माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस में 3√2 और c बराबर 1। हमने कंपेयर करके लिख दिया। अब द्विघात बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें हम इस चर का मान रखेंगे, चर नहीं सॉरी, इस कांस्टेंट का मान रखेंगे, यानी कि इस गुणक का मान रखेंगे। a का मान रखेंगे 3
तो 3x², v का वैल्यू है -3√2 इंटू x लिख देंगे, c का वैल्यू है 1 तो 1 लिख देंगे। आ गया कितना 3x² ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3√2x + 1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। शून्यकों का योग दिया हुआ है आपकी किताब में 0 और गुणनफल दिया है √5। √5 को लिख सकते हैं √5/1 और 0 को लिख सकते हैं 0/1। अब देखेंगे यहाँ पे a का वैल्यू है 1 और यहाँ पे भी a का वैल्यू 1, यानी कि अब हम लिख सकते हैं मान, a का मान 1 आया। b का मान देखेंगे तो यहाँ पे -b = 0 तो b बराबर भी 0, या इसे लिखिए -b = 0 इसलिए b = 0। c का वैल्यू देखेंगे तो c का वैल्यू है √5, c बराबर है √5। अब लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद क्या होता है x² + bx + c। a का वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू x² प्लस b का मान है 0 तो 0 इंटू x, c का मान है √5 तो √5 इक्वल टू 1 से गुना करेंगे तो x² रह जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 को नहीं लिखेंगे, ये एक बार 0 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा √5, इस 0 को हटा दो, ये हो जाएगा x² प्लस √5, यही हो जाएगा आंसर। अगला लिखेंगे 2 का 4। इस बार अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a का वैल्यू दिया हुआ है 1, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान भी दिया हुआ है 1 और ये होता है c/a। अच्छा, इस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, इस 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 a का मान 1 है, यहाँ भी a का 1 है, यानी कि a बराबर 1 आ गया। b की बात करेंगे तो -b का मान 1 दिया हुआ है तो b का वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा -1। c की वैल्यू देखेंगे तो c बराबर 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। अब द्विघात बहुपद देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x², b की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू x, c की वैल्यू 1 है तो 1, यहाँ 1x² गुना करेंगे तो x², ये -1 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा x और प्लस 1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस बार अल्फा प्लस बीटा -b/a का वैल्यू दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a का वैल्यू दिया हुआ है इस बार 1/4 दिया। ठीक है, यहाँ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ भी a का वैल्यू है 4, यानी कि a का वैल्यू हमको 4 मिल गया। -b की वैल्यू देखेंगे तो -b का वैल्यू -1 है, -1 माइनस माइनस कट जाएगा, b का मान 1 हो गया। c की बात देखेंगे तो c यहाँ 1 है तो c की वैल्यू 1 है। अब द्विघात बहुपद लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। abc का मान रखेंगे, a 4 है तो यहाँ पे 4 इंटू x², b की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x, c की वैल्यू 1 है तो 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 4x² प्लस 1x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। 2 का 6 क्वेश्चन देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है
4 और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1। 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, 1 को लिख सकते हैं 1/1। ए का मान 1 है, यहाँ भी ए का मान 1 है, तो ए का वैल्यू बराबर आ गया तो 1 आ गया। माइनस बी की बात देखेंगे, माइनस बी बराबर यहाँ 4 है तो बी का मान माइनस बी 4 लिखेंगे। बी का मान यहाँ पे माइनस इधर चला जाएगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। सी को देखेंगे कंपेयर करने तो सी बराबर 1 आया, यहाँ से सी बराबर 1 आ गया। द्विघात बहुपद लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी। ए का वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे नहीं, ए का वैल्यू 1 लिखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू -4 है तो -4 इंटू एक्स, यहाँ देखो बी का वैल्यू माइनस, प्लस सी का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, बराबर लिखते चलेंगे। तो 1 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 4 में -1 से माइनस से गुना करेंगे, ये -4 है, -4 प्लस से गुना हो जाएगा तो ये -4 एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ये +1, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 का 6। आगे देखते हैं। चलिए इस तरह से मेरा क्वेश्चन यहाँ पे 2.2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया है, इसको अच्छे से आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप बनाइए, अच्छे से बनेगा आपका क्वेश्चन। बाकी हम लोग आगे देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ग्राफ भी आप लोगों को पढ़ा दिया है, रचना भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। आगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे, जिसमें हम 2 पॉइंट का जो ए और बी या सी और डी अगर नियामक दिया हुआ है तो ये दोनों निकालेंगे। ये -c का होल स्क्वायर प्लस b -2 का होल स्क्वायर, इस तरह से करके निकालेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।